जय श्री राम। जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज। आज के वीडियो में हम उन लोगों के लिए ये वीडियो रहेगा जिनके घर के पुरखे या घर में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बना है। तो वो लोग जरूर देखें। देखिए, घर में जब कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है या हमारे घर में कोई प्रीत पहले से ही विराजमान है और उनकी हम पूजा कर रहे हैं, या घर में कोई नए संकट आना शुरू हो गए हैं और किसी ने हमें बताया कि हमारे आपके यहाँ प्रीत है, या खेल भी रहे हैं किसी के ऊपर, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, खेलने लगते हैं और बैठने की जिद करते हैं कि हमें घर में बैठा लीजिए। तो बहुत सारे लोग आसानी से उन्हें बैठा भी लेते हैं और इसके बाद भी दिक्कतें बनी रहती हैं। तो पहले तो हम आपको बता दें कि जो भी आपके घर में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ कभी भी, चाहे इस पीढ़ी में हुआ हो, इसके पहले वाली पीढ़ियों में हुआ हो, तो उनकी अगर वो शक्ति, वो प्रीत यदि किसी को परेशान करने लगे हैं तो उसके लिए उपाय है। पहला उपाय तो यही है, अक्सर झाड़ फूक करने वाले लोग ये करते हैं कि उन्हें बैठाने की सलाह दे देते हैं कि आप अपने स्थान दे दीजिए, खेत पे दे देते हैं, घर पे दे देते हैं, कहीं भी दे देते हैं। तो हमें करना क्या है, कोशिश ये करना है कि उन्हें बैठाना नहीं है। उनको गंगा जी में स्नान करा के बैठा लीजिए घर में, बिना हम बैठा लेते, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जो दिवंगत आत्मा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल में ख़त्म होना था, वो 18 साल में ख़त्म हो गया, तो उसे 38 साल मृत्यु लोक में ही चक्कर लगाना है और प्रीत योनि में ही उसको रहना है। अब कुछ समय के बाद उस शक्ति ने किसी को परेशान करना शुरू कर दिया, घर में किसी को बीमारी दे दी, और हम कहीं पूछने गए या किसी के ऊपर सवारी आ गई, उसने यही कहा कि बैठा लो तो हम आराम दे देंगे, और दे भी देते हैं आराम। लेकिन होता क्या है, इससे गलती कहाँ हो जाती है, जैसे हमने बैठा लिया उनको हाल में परेशानी के लिए, तो कल के दिन हो सकता है कि हमारे बच्चे, हमारे नाती, हमारे पौत्र उनको नहीं पूजें, तो फिर वो और दुगनी ताकत से आपको, आपके परिवार के लोगों को परेशान करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो कोशिश यही करना चाहिए, किसी धार्मिक स्तर पर उन्हें बैठाने की सलाह देना चाहिए। गंगा जी के किनारे, गया जी में पुरखों को बैठाने की सलाह दें, उनके नाम का दान करना चाहिए, जिससे उन्हें प्रीत योनि से मुक्ति मिल जाए। आप लोग बैठा लेते हो, उनसे ये समस्या खड़ी हो जाती है कि वो शक्ति जब आपके घर में रहने के निवास करने लगती है और जब वो देखती है कि हमारा लड़का शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, या हमारी बहू में गलती कर रही है, तो वो नाराज होने लगती हैं, खिसियाने लगती हैं। क्योंकि वो देवता तो हमारे लिए होते हैं कि हमारे घर के हैं तो हमारे लिए देवी देवता हैं, बकाया तो वो भूत और प्रीत योनि को प्राप्त हो चुके हैं। तो बैठाना बिल्कुल गलत है। कोशिश भर उन्हें मनाइए, किसी देव स्थान पे जाने का, उनके नाम का भंडारा कर दीजिए, उनके नाम का सब कुछ करिए, लेकिन बैठाने वाली सलाह जो है वो हमारी निगाह में उचित नहीं होती है। उनके नाम का भोग प्रसादी आप दे सकते हैं। होता क्या, वो संसार में जब रहते हैं वो आप उनमें भोग प्रसाद लगाते हैं, शुरू में जब बैठाते हो तो अच्छी तरीके से उनका पूजा करते हो, अच्छी तरीके से उनके नाम का कहीं कथा सुनाते हो, कहीं कुछ करते हो, लेकिन कभी फिर लापरवाही अगर कर देते हो तो वो शक्ति आपको परेशान करने लगती है। तो हमेशा उनकी तृप्ति के लिए उपाय होना चाहिए कि उनका कल्याण कैसे हो। तो उसके लिए कल्याण उनका होने का है कि उन्हें हम किसी धार्मिक स्तर पर, जहाँ पे गंगा जी हो, ऐसे स्थान पर, जैसे गया जी है, ऐसी जगह पर इनको आप यदि हम बैठा देंगे तो इससे उन्हें भी शांति मिलेगी और आप लोगों को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये अपन को करना है, उन्हें अपने घर में बैठाने का प्रयास नहीं करना है। चाहे जितना वो परेशान पहले कर रहे हो तो उन्हें मनाने का प्रयास करिए, उनके नाम से दान पुण्य करिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि उन्हें स्थान नहीं देना पड़े। उन्हें स्थान हम बालाजी में दे दें, हम उन्हें स्थान गया जी में दे दें, तो एक देव स्थान पे यदि उन्हें दोगे तो धीरे धीरे उनकी शांति भी हो जाएगी, उन्हें तृप्ति भी मिल जाएगी। तो इन बातों का अपन विशेष करके ध्यान रखें और पितरों के लिए उपाय वगैरह अपना करते रहें। ऐसे पुरखों के लिए, चाहे जैसे मान लीजिए घर में कोई देवी देवता मान लेते अपन लोग, जब प्रीत बन गए, कोई भूत बन गए, कोई कुछ हो जाता है क्योंकि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, या जितना समय लगा तो वो बैठे हैं, तो उतने समय के लिए उनके नाम का भजन पूजन करें, उनके नाम से दान पुण्य करते रहें, तो उन्हें शांति बन जाएगी। और जब बैठाने की बात आए तो किसी धार्मिक स्तर पर यदि उन्हें आप बैठा दोगे तो बहुत लाभ मिलेगा, उन्हें भी शांति मिलेगी, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपके पितृ जो आपको आशीर्वाद देंगे
तो ये कार्य अपन को करना है। और नहीं तो अगर आप ज़्यादा तांत्रिक और नावते आवते के चक्करों में पड़ोगे तो वो आपको जाल में फंसाए रहेंगे और इसी तरीके से तरह तरह की पूजा करवाते रहेंगे। अब जो ऑलरेडी बैठे हैं उनका क्या करना है, तो भाई उन्हें तो आपने बैठा लिया है, तो उनको अपना जो साल भर में एक बार अच्छी तरह उन्हें कथा वगैरह सुनवाते रहें। और उनके स्थान पर जब भी घर में महिला बहनें बेटियां जो भोजन बनाएं तो घर के भगवान का भोग लगाने के बाद मन ही मन में उनका स्मरण भी कर लिया करें। इससे शांति रहेगी। और घर में अगर कोई प्रीत वगैरह जो होते हैं, अगर उनकी पूजा वैसे तो पुरुषों को करना चाहिए, और पुरुष वगैरह जो उनके दीपक वगैरह रखते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो सभी माता बहनें उनके नाम से भजन पूजन करती रहें और घर में जो भी भोजन बनाएं उनके नाम पहले अपने भगवान का भोग लगाएं, इसके बाद उनको भी मनी मन स्मरण कर लें। इससे बहुत शांति बनेगी। और बैठाने की प्रयास ना करें, जो भी संभव हो उन्हें कहीं देव स्थान पर बैठाने का प्रयास करें, उनकी शांति के लिए वहीं पे उपाय करें। जय श्री राम, जय माता कामनी।